नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक और मैं हूं सना फैसल। नाज़रीन, घर एक ऐसा मकाम होता है जहां इंसान अपने आप को सबसे ज़्यादा महफूज समझता है, जहां दरो दीवार खामोश गवाह होते हैं सुकून के लम्हों के। मगर क्या हो जब दीवारें गोलियों की आवाज़ से लरजने लगें? क्या हो जब ख्वाबों का घर अचानक दहशत का मंजर बन जाए? कहा जाता है चोर सिर्फ चीजें चुराते हैं, मगर डाकू इत्मीनान चुराते हैं, एतमाद चुराते हैं और सबसे बढ़कर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास छीन लेते हैं। आज की तहकीक में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे ही लर्ज़ाखेज़ वाक़े की मुकम्मल कहानी, जहां 3 मुसल्लह अफराद ने एक घर को मैदान जंग में बदल दिया, जहां बंदूक की नोक पर छीन ली गई जमा पूंजी और छोड़ दिया गया सिर्फ खौफ, सदमा और सवालात। कराची के गुंजानाबाद इलाके में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने न सिर्फ दीवारों को लरज़ाया बल्कि दिलों में खौफ, घरों में बेयकीनी और पूरे मोहल्ले में सन्नाटा बसा दिया। ये वाकया सिर्फ चोरी या लूटमार नहीं था, एक घरेलू पुरअमन जिंदगी पर किया गया हमला था। 3 मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने असलहे से लेस दिन दिहाड़े एक शहरी जुल्फ़िकार अली के घर में दाखिल होकर मोबाइल, कैश और सब कुछ लूट लिया, जो कि उनकी बरसों की मेहनत का समर था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डकैती थी, एक मंसूबाबंद कार्रवाई थी, या महज पैसे का लालच था, या फिर कोई जाती दुश्मनी? और इन सब से बढ़कर कि कैसे पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे में इस केस को सॉल्व किया, आइए जानते हैं तहकीक में, हमारे साथ चलें। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सुपरमार्केट पुलिस स्टेशन में और यहाँ वो मुल्ज़िमान मौजूद हैं जिन्होंने दिन दिहाड़े चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल किया। ये वारदात रैकी करके की गई थी, किसी की इन्फॉर्मेशन पे की गई थी? क्या ये आदी मुल्ज़िमान है? इस वारदात का मंसूबा कैसे बनाया था? और 24 घंटे में मुल्ज़िमान पकड़े भी गए CCTV फुटेज की मदद से। अगर CCTV नहीं होती तो क्या ये मुल्ज़िमान पकड़े जाते? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे, आइए अंदर चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SHO सुपरमार्केट अदनान बुखारी साहब मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अदनान साहब, ये फरमाइएगा, ये केस कब आपके पास रिपोर्ट हुआ और 24 घंटे में कार्रवाई अमल में लाई गई और मुल्ज़िमान को पकड़ लिया गया? जी हाँ, ये इंसिडेंट जो है ये 21 तारीख का है, हफ्ते के दिन सुबह 10 बजे का। और कुछ कंप्लेनेंट की जानिब से भी देर हुई, वो रिपोर्टेड करने के लिए शाम को PS के ऊपर आए और फिर हमने बर वक्त उनका मुकदमा दर्ज किया और फिर तफ्तीश के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर हमने उसी वक्त से काम शुरू कर दिया। सही, तो जब वो, जैसे आपने बताया कि वो सुबह का ये वाक़या है, वो शाम को वो रिपोर्ट करने आए, तो उसके 24 घंटे के बाद ये मुल्ज़िमान पकड़े गए? जी हाँ, बिल्कुल। सही, तो उन्होंने आपको क्या बताया कि क्या हुआ था उनका जो और फिर किस तरीके से आपने काम शुरू किया? दरअसल इसमें जो बुनियादी तौर पे हमने जो पॉइंट्स नोट किए, एक तो ये है कि जो मुद्दई मुकदमा है वो बर्फ़ के कारखाना चलाता है, बर्फ़ के कारोबार से मुंसलिक है और इनके पास मुलाजमीन हैं इनके, फिर इनकी सप्लाई का काम है जो बर्फ़ सप्लाई होती है। ये जो एक पॉइंट हमें हाईलाइट कर पाए कि इनका कहना था कि जो तीनों मुल्ज़िमान आए वो तीनों आपस में सराइकी बोल रहे थे। इनका मुकदमा दर्ज करने के बाद हमने अपने जो CCTV के एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी खिदमत हासिल की, इलाके से CCTV फुटेजेस कलेक्ट करना शुरू की, जिसमें कि हमें कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई। उसके बाद ये जो एंगल लैंग्वेज का था, इस पर हमने वर्किंग शुरू की और जब मुद्दई मुकदमा के मुलाजमीन की डिटेल्स ली तो इनका एक ही मुलाजिम जो है वो ये ज़ुबान बोलने वाला था। उस मुलाजिम को हमने शामिल तफ्तीश किया और उसी रात जब का ये वक़ूआ है दिन का, और उससे हमें लीड मिल गई और उसके बाद हम उसी रात जो है तीनों मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करने में कामयाब हो गए। अच्छा, जिस मुलाजिम को आपने इंटेरोगेट किया, क्या वो भी इस वारदात में शामिल था या वो बैक पे रहकर जो है वो दरअसल कर रहा था? इस वारदात में तो शामिल नहीं था, लेकिन वो वारदात को प्लान करने में मरकज़ी किरदार ही उनका था, क्योंकि वो इनका मुलाजिम भी था और वारदात करने वाले आने वालों का हमज़ुबान था। यही उनको टच देता था कि इस दिन जो है इनके पास थोड़ी अमाउंट पड़ी होगी और जो आने वाले मुल्ज़िमान को तमाम तर मालूमात प्रोवाइड करने वाला और इस वारदात से कबल उनको जगह दिखाने वाला, तो ये हफीज़ुर रहमानी मरकज़ी किरदार था। सही, अच्छा, इनका कोई जो मुल्ज़िमान है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? जी हाँ, इन 3 मुल्ज़िमान में से एक जो है वो उमैर नामी मुल्ज़िम है। ये इससे कबल थाना शाह फैसल कॉलोनी में भी डकैती के मुकदमे में गिरफ़्तार होकर जेल जा चुका है। सही, अच्छा, इनसे इंटेरोगेट किया, इनके पास असलहा कहाँ से आया? जी हाँ, असला भी इनका दरअसल इस ग्रोह का एक जो मुल्ज़िम है उसकी तलाश अभी जारी है
और वो किरदार जो है वो असलहा इनको प्रोवाइड करता है, लेकिन इन मुलजिमान से हमने 2 अदद पिस्तौल जो हैं वो बरामद कर ली। जो जिन मोटरसाइकिल्स पे ये आए थे और इन्होंने कार्रवाई की थी, क्या उनकी नंबर प्लेट्स भी वाज़ेह थी? जी हाँ, नंबर प्लेट्स वाज़ेह थी, लेकिन क्योंकि इलाके में उस वक्त जो है वो सप्लाई का इलेक्ट्रिक सप्लाई का क्रैकडाउन था, तो जिसकी वजह से हमें फुटेजेस जो है वो अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद हमने तफ्तीश के दूसरे पहलू के ऊपर काम किया और उससे हमें लीड मिली और हम तमाम तर मुलजिमान की गिरफ्तारी में कामयाब हुए। सही। अच्छा, ये आदी मुजरिमान है, जैसे आपने कहा कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, तो इससे पहले भी ये वारदातें इन्होंने की हैं और इसके बाद भी इनका यकीनी तौर पे कोई ना कोई प्लान होगा कि अब हम ये करने जा रहे हैं? जी हाँ, इससे पहले भी ये दरअसल इसी से मुमासिलत रखती हुई वारदातों में मुंसलिक हैं। दरअसल यही जो मरकज़ी मुलज़िम है हफीज़ुर रहमान, ये मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ कारखानों में बर्फ़ की सप्लाई वालों के पास काम कर चुका है और उनकी सप्लाई की गाड़ियाँ भी चलाता है, तो ये ही है इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। तो इससे पहले की भी इनकी वारदातें हैं। मुलजिमान अभी पुलिस के पास अदालत की जानिब से पुलिस कस्टडी रिमांड पर हैं और इनसे तफ्तीश का अमल जारी है। सही। अच्छा, अब जब ये हमारे नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उनके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब ये आदी मुजरिमान थे, तो जब क्राइम करते थे, पकड़े जाते थे, एक क्रिमिनल रिकॉर्ड, एक हिस्ट्री, तो फिर ये कैसे छूट जाते हैं और दोबारा उन्हीं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं? दरअसल इसमें तो कुछ किरदार जो है वो पुलिस तो देखें वक्तन फ़वक्तन इनको गिरफ़्तार करती रही है, मुकदमा दर्ज हुए हैं। इस मुकदमे का मैं आपसे ज़िक्र करूं तो इनमें इनसे असलहा, मोटरसाइकिल्स, यहाँ तक कि जो सबसे बड़ी कामयाबी है कि जो रकम इन्होंने लूटी थी वो रकम भी पुलिस बरामद करने में कामयाब हुई है। बाकी कुछ चीज़ें जो हैं वो अदालती दायरे कार में हैं, जिसके बारे में अगर स्पेसिफिक इस केस की बात की जाए तो कौन कौन सी दफ़ात इन पर लगी हैं? और जो मोटरसाइकिल आपने कहा रिकवर, वो भी चोरी की मोटरसाइकिलें थी? जी हाँ, इसमें इनिशियली जो जुल्फ़िकार अली नामी कंप्लेनेंट की मुद्दत में उनसे लूटा मारी होने का और डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें सेक्शन होती है 392, 397 डकैती के तहत वो दर्ज हुआ था, जो कि नामालूम मुलजिमान के ख़िलाफ़ था। ये बेलेबल है? नहीं, बेलेबल नहीं है। बेलेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब मुलजिमान गिरफ़्तार हुए, उनसे असलहा बरामद हुआ, तो उसमें भी सेक्शन 23(1)A के तहत उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुए। इसमें पॉजिटिव चीज़ जो पुलिस के लिहाज से या एविडेंस के लिहाज से है कि ना सिर्फ मुलजिमान की गिरफ़्तारी अमल में आई, बल्कि उनसे जो असलहा है वो भी बरामद है और जो मसरूक़ा रकम थी वो भी बरामद है। तो इस लिहाज से हम इंशाल्लाह एक प्रॉपर केस पुटअप करेंगे जिसमें हमारे पास बहुत बेहतर एविडेंस है और इंशाल्लाह इनका आसानी से बेल पर आना, जल्द बेल पर आना मुमकिन नहीं होगा इंशाल्लाह। सही है। अच्छा, इस तरह के जो गैंग्स होते हैं, इनको बस्ट करने के लिए ज़रूरी अमर ये भी होता है कि इनको पीछे से जो गाइड कर रहा होता है, जो असला फराम करने वाला था, क्योंकि असले के ज़ोर पे ही तो ये एक दूसरे को डराते हैं और फिर इस तरह की वारदात करते हैं, कि उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़रूरी है और इस एंगल के ऊपर हम काम कर रहे हैं और इसमें भी इंशाल्लाह जल्द कामयाबी होगी। नाज़रीन, आपने अक्सर ये मुहावरा सुना होगा कि घर का भेदी लंका ढाए, और इस पूरे मामले में भी इसी तरह की सिचुएशन है। घर का ही बंदा था जिसने तमाम इन्फॉर्मेशन दी और ये पूरी जो डकैती की वारदात की गई है उसका मास्टरमाइंड भी यही शख्स था जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? हफीज़। हफीज़, क्या करते थे आप? बर्फ़ के कारखाने में काम करता था। नहीं, वो तो करते थे आप, लेकिन वहाँ पे काम क्या करते थे? बर्फ़ सप्लाई करता था और ड्राइवलिंग भी करता था उनकी। अच्छा, ड्राइविंग। तो मतलब आपको हक हलाल की रोज़ी पूरी नहीं पड़ रही थी जो आपने ये सारा मंसूबा बनाया, या पहले से आप क्रिमिनल माइंडेड है? नहीं, उनके पास पैसे हुआ करते थे, यही बस इसीलिए आगे इनको तो बताया था। पैसे देख के लालच आ गया आपको? जी। तो आपको तनख्वाह कितनी मिलती थी? 25,000। तो 25,000 में गुजारा नहीं होता था आपका? नहीं। तो फिर आपने सोचा कि मैं जो हूँ वो इस तरीके से जो है पूरी वारदात करता हूँ, फिर मुझे पैसे मिल जाएंगे, है ना? जी, ये सिर्फ आगे बताया था। आके बताया नहीं ना आपने, पूरा बताया था पैसे कहाँ रखे होते हैं, किस तरह प्लान कैसे किया था? पैसे देखकर आपके जहन में लालच आया, फिर आपने कैसे प्लान बनाया और इन लोगों को कैसे अपने साथ मिलाया? आपकी शुरू से ही गैदरिंग इस तरह के लोगों की थी, क्या था तमाम बताएं। मैंने इनको सिर्फ बताया था कि पैसे किधर पड़े हैं, क्या है, कैसे, तो बाकी ये खुद ही है। सही। इनको आप कैसे जानते थे? जानता नहीं था वैसे, बस। अफसोस नहीं हो रहा अब आप जिस तरह से अब सलाखों के पीछे हैं, पकड़े गए हैं, आपको क्या लग रहा था आप जुर्म करेंगे और बच जाएंगे, यहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसा सोचते थे आप? नहीं, अभी तो अफसोस हो रहा है जो है ना, बस गलती हो गई। तो अभी तो पकड़े गए तो अफसोस हो रहा है ना, अगर पकड़े नहीं जाते तो फिर अफसोस नहीं होता आपको? फिर भी होता। सही। तो अब मुझे बताएं, आपकी उसके बाद ये जब आप पकड़े गए आपके मालिक से मुलाकात हुई है? नहीं। तो आप क्या कहेंगे अब जब
आपके घर वालों को पता चलेगा, सबको पता चलेगा कि आप इस तरीके से डकैतियाँ करते हैं, आप एक चोर हैं, डकैत हैं, लुटेरे हैं, तो कैसा लगेगा? अफसोस होगा। अफसोस होगा। चले जी, अब अफसोस का क्या कहते हैं ना, जब अब क्या पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये 2 लोग भी इनके साथ थे, इनसे भी कुछ बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उमैर। अच्छा उमैर, कब से कर रहे हैं ये इस तरह चोरियाँ डकैतियाँ? पहले नहीं करता था। नहीं, पहले तो कोई भी नहीं करता था, माँ के पेट से कोई सीख के थोड़ी ना आता है, फिर उसके बाद करता है ना। तो कब से कर रहे हैं? बस यही पहली मरतबा किया है। पहली मरतबा किया है। आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है? एक मरतबा शारा फैसल में बंद हुआ हूँ। अच्छा, एक दफ़ा शारा फैसल पे बंद हुए हैं आप? जी। सही, वो किस जुर्म में? बस वो भी यही डकैती के जुर्म में। डकैती के जुर्म में। अच्छा, मोटरसाइकिलें भी जो आप जिन पे आप डकैती कर रहे थे वो भी चोरी की थी? जी जी। किसी की पता नहीं ज़िंदगी भर की कमाई होती है, कोई जॉब पे जा रहा होता है, किस तरह से जा रहा होता है, वो ये सोचता है कि मेरे पास एक कुल सवारी है जिसमें मैं अपना जो हूँ वो रोज़ी रोज़गार का बंदोबस्त कर रहा हूँ, और आप लोग सोचते ही नहीं, आप लम्हा लगाते हैं किसी की भी जमा पूंजी लूटने में। अभी अफसोस आ रहा है ना इस बात पर। मेहनत करते हैं ना, मेहनत से कमाते हैं जी जी। आप तो सुधरे ही नहीं, आप पहले भी बंद हो चुके, उसके बाद ये काम कर रहे हैं, अभी भी छूटेंगे, दोबारा ये काम करेंगे। बस अभी गलती हो गई। असला कहाँ से मिला आपको? उन्हीं के घर में ही दोस्त ने दे दिया। सही है, वो दोस्त कहाँ है आपका? दोस्त को पता नहीं ये। सही है, तो ये असला चलाने की ट्रेनिंग कहाँ से ली आपने? ये पहले कभी नहीं चलाया ये पहले। खुदा ना खास्ता वहाँ मज़ामत हो जाती तो आप तो उस शख्स को जान से मार देते, किसी की पूरी जान चली जाती सिर्फ चंद पैसों के लिए, वो चंद पैसे जो आज आपके पास भी नहीं है। इसलिए तो इस चीज़ की माजरत चाहते हैं। अब माजरत से तो कुछ भी नहीं हो सकता ना मेरे भाई। अच्छा, क्या हुआ था, किस तरह से घर पहुँचे, आपको पता था इस टाइम वो घर पे होते हैं, क्या तमाम चीज़ें हुई थी, मुझे वो बताएं। बस ये हमारे साथ था, बस यही इसने बताया हमें। इसने आपको बताया, ठीक है, आप चले गए, फिर क्या हुआ? बस जगह दिखा दी हफीज़ ने, और बाकी हमने सब खुद कर लिया। खुद कर लिया। सही, तो उसने कोई मज़ामत नहीं की कोई वहाँ पे? अगर खुदा न खास्ता वो मज़ामत करता तो क्या आपके माइंड में ये भी चीज़ थी कि मैंने गोली चला देनी है? गलती हो गई, शर्मिंदा। अब गलती हो गई, शर्मिंदा है, क्या फ़ायदा। ये तीसरे मुलज़िम मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गुलशेर। गुलशेर, क्या करते हैं आप? मैं रंग का काम करता था। सही, मतलब ये डकैतियों के अलावा रंग का काम करते हैं? जी जी। तो फिर ये डकैतियाँ करनी क्यों शुरू की? ये बस फर्स्ट टाइम था, लालच में आ गए थे, ये ऑफिस ने लाया तो फिर हम चले। सही, क्या सोचा हुआ क्या था जब ये रकम मिलेगी? पता था आपको कि कितना अमाउंट है वहाँ पर? जी जी। ये तो बांटने का कैसे सोचा हुआ था कि कैसे बांटेंगे? जी जी, बराबर का हिस्से में वो। सही है, ऑफिस क्या में क्या चीज़ें वहाँ से लूटी आपने, ये बताएं। रकम थी सर। और आपके घर में कौन कौन है? घर में माँ होगी, बाप होगा, बीवी होगी, बच्चे होंगे, घर में कोई ना कोई तो होगा ना? जी जी, पंजाब में है मैं। सब पंजाब में है। जी, तो जी। अब वो वहाँ पंजाब में है, वो ये सोच रहे हैं कि शायद आप यहाँ से कुछ पैसे भेजें, कुछ खर्चा पानी करें, रंग करते हैं, कलर का काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, और यहाँ पे आप जो है वो इजी मनी एक्सेस के चक्कर में जो है वो अब जेल की सलाखों के पीछे। जी जी, बस वो लालच के चक्कर में बस आ गए थे हम। क्या कहना पैसों चाहेंगे के जो आपकी चक्कर तरह में। लोग लालच करते हैं, उनको क्या कहेंगे? बस आइंदा के लिए वो नहीं करेंगे फर्स्ट टाइम। सही है नाज़रीन, इनका आइंदा कभी आता नहीं है। उसकी मिसाल सिर्फ आप इससे देख लें कि ये जो पीछे शख्स खड़ा हुआ है ना, ये इससे पहले भी जो है वो एक मुकदमे में बंद हो चुका है। दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप घर में कोई मुलाजिम रखें, घर में रखें, काम की जगह पे रखें, कहीं भी रखें, तो बहुत एहतियात करें, क्योंकि ये जो आस्तीन के सांप होते हैं ना, यही आपको डसते हैं। आप समझते हैं कि हम इन पे भरोसा करते हैं, इन्होंने एक बार नहीं किया, 2 बार इस तरह से नहीं किया, लेकिन तीसरी चौथी बार नहीं करेंगे, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। ईमान बदलते देर नहीं लगती। अभी क्लिफ्टन के इलाके में भी एक इसी तरह का वाक़या पेश आया, जिसमें 13 साल एक मुलाजमा एक घर में काम करती रही, और वक्तन फ़वक्तन थोड़े पैसे करके उसने तकरीबन कोई 5 करोड़ रुपए वहाँ से चुराए। और जब वो जो खातून खाना थी, जो उस घर की मालिक थी, जब उन्हें पता चला तो वो यकीन नहीं कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं मान ही नहीं सकती कि मेरी ये मुलाजमा ये करेगी, यानी इतना एतमाद और यकीन था। लेकिन जब उसने अपने मुंह से माना तो फिर इनको पता चला कि ये इस तरह से कर रही है। और वो ये सोच रही थी कि हमने इनकी बेटी की शादी करवाई, हमने इनके मेडिकल के कार्ड्स तक बना के दिए, हम इनका क्या कुछ नहीं करते, तो उसके बावजूद इनको चोरी की ज़रूरत क्यों पेश आई? और वो चोरी छोटी चोरी नहीं थी, मैं आपको बताऊँ कि उसने प्लॉट, घर, मकान, दुकान, न जाने क्या कुछ बना लिया था, और फिर भी बस नहीं थी, वहाँ काम करके सोच रही थी और किस तरह इनको कारी ज़रब लगाऊं और वहाँ से माल निकालूं। तो घर में कोई मुलाजिम रखें, तस्दीक ऐप मौजूद है, उस पर जो है वो आप ज़रूर चेक करें कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये एक सेफ़ साइट हो जाएगा। आपने अपनी चीज़ों की, अपने माल की हिफाजत खुद करनी है।